गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे हो, आप सबको हमारा नमस्कार। हम आज जो चैप्टर जो यहां पर ले रहे हैं वो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों, हम यहां पर केमिकल बॉन्डिंग में जो पढ़ने वाले हैं, एक तो हम केमिकल बॉन्डिंग के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, और सेकेंड जो जो टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड है इनको भी हम पढ़ेंगे। जो फर्दर कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, हम यहां पे सबसे पहले ये बात करेंगे कि व्हाट इज बॉन्डिंग। हम बच्चों यहां पे बात करेंगे कि बॉन्डिंग होता क्या है। तो बच्चों, बॉन्डिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हम अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्डिंग के अगर हम के स्ट्रेंथ के टर्म में बात करें तो इसमें जो है दो दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो है हमारा, अगर हम इसको बोले तो एक हमारा हो जाता है वीक बॉन्डिंग, और जो दूसरा हो जाता है वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। बच्चों, अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग जो है इसको हम जो है एक तो वीक बॉन्डिंग बोल सकते हैं स्ट्रेंथ के टर्म्स में। एक हमारा वीक बॉन्डिंग होता है और सेकंड हमारा होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। जो अगर बच्चों इनको टर्म्स के बात में बात करें, टर्म्स के टर्म में बात करें, तो जो वीक बॉन्डिंग होता है, वीक बॉन्डिंग को हम जो है फिजिकल बॉन्डिंग कहते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों, जो वीक बॉन्डिंग होता है उसको हम फिजिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब जो केमिकल बॉन्डिंग है ये जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की कैटेगरी में आता है, और जो फिजिकल बॉन्डिंग है बच्चों वो जो है वीक बॉन्डिंग की कैटेगरी में आता है। अब बच्चों, अगर आप देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग जो है ये जो है स्ट्रांग होता है। केमिकल बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होता है, और किन्हीं भी दो एटम के बीच में, किन्हीं भी दो एटम के बीच में एक्चुअली जो केमिस्ट्री होती है उसको ये केमिकल बॉन्डिंग ही गवर्न करते हैं। फिजिकल बॉन्डिंग जो है उसकी केमिस्ट्री को गवर्न नहीं करते हैं। मतलब अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जो अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, तो जो ये केमिकल बॉन्डिंग है यही जो है उसके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को, जो केमिकल बॉन्डिंग है यही उसके जो है प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है डिसाइड करता है। अब अगर फिजिकल बॉन्डिंग की बात करें, तो फिजिकल बॉन्डिंग जो होती है बच्चों, जो फिजिकल बॉन्डिंग होती है ये उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जो फिजिकल बॉन्डिंग होती है बच्चों ये जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है। अब बच्चों यहां से हम ये शुरुआत करते हैं कि बॉन्डिंग क्या है। अब अगर हम बॉन्डिंग की बच्चों बात करें, तो जो बॉन्डिंग है बच्चों, अब बॉन्डिंग को अगर हमने ये समझ लिया, ये जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग को अगर बच्चों हम समझते हैं तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो बॉन्डिंग होता है क्या है बच्चों? फोर्स ऑफ
attraction between two identities। अब बच्चों ये जो आइडेंटिटीज हमने लिखा है, ये जो आइडेंटिटीज लिखा है हमने, इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने यहां पे एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, हम ऐसा भी बोल सकते थे, एटम भी बोल सकते थे, मॉलिक्यूल भी बोल सकते थे और आयंस भी बोल सकते थे, पर हमने एक कॉमन टर्म दिया आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज हमने यहां पे इसलिए लिखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर इनकी बात करें तो आप देखेंगे बच्चों कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस में अगर हम हीलियम को छोड़ दें और हम अदर एलिमेंट को लें तो उनके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हैं, तो वो जो है केमिकल जो बॉन्डिंग है उसमें जो है पार्टिसिपेट जो करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर उनके बीच में फिजिकल बॉन्ड पाया जाता है। तो हमने यहां पे सिंपल आइडेंटिटी लिखा है कि बॉन्डिंग क्या होता है कि बॉन्डिंग इज एक्सप्लेन्ड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आइडेंटिटीज। ये हमने बच्चों जो हमारी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग को हमने यहां पे समझा कि बॉन्डिंग क्या है बच्चों, कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आइडेंटिटीज। हमने यहां पे ये बॉन्डिंग को समझ लिया कि बॉन्डिंग क्या है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब बच्चों अगर हम ये देखें कि जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग को हमने किस दो कैटेगरी में जो है हमने डिवाइड कर दिया। एक बच्चों हमने क्या बताया कि एक होता है अपना फिजिकल बॉन्डिंग और सेकंड हमारा क्या होता है बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग। अब हम ये फिजिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग है, इनको हम इनको जो डिवाइड कर रहे हैं, ये हम इनके जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ है बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म में हम इनको जो है डिवाइड कर रहे हैं। जो है फिजिकल बॉन्ड होते हैं, ये जो है रिलेटिवली क्या होते हैं बच्चों, वीक होते हैं, और जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अब जो फिजिकल बॉन्ड होते हैं बच्चों, जो फिजिकल बॉन्ड होते हैं, इनके कारण जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल बॉन्डिंग के कारण जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये जो है इन्फ्लुएंस होती है। अगर बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, और वेपर प्रेशर एक्सेट्रा। ये जो है हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये जो हमारे फिजिकल बॉन्डिंग है, ये जो है इनमें फर्क आ सकता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स की बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा हो सकती है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की का मेल्टिंग पॉइंट कम या ज्यादा हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की विस्कोसिटी में फर्क आ सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के वेपर प्रेशर में फर्क आ सकता है। तो बच्चों जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो जो है फिजिकल बॉन्ड के कारण इन्फ्लुएंस होती है। तो अब बच्चों ये समझना है कि जो फिजिकल बॉन्डिंग है, फिजिकल बॉन्डिंग तब बनते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में जब केमिकल बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर केमिकल बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके होते हैं उसके बाद ही जो है फिजिकल बॉन्ड बनते हैं। तो आप बच्चों ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि फिजिकल बॉन्ड्स अकर व्हेन
when chemical bond already exist। बच्चों जब केमिकल बॉन्ड बन चुके होते हैं उसके बाद ही जो है फिजिकल बॉन्ड्स जो है बनते हैं। तो यही बात बच्चों हम जो है अगर इसकी बात करें कि पहले केमिकल बॉन्ड बनते हैं, हम इसको जो है एटम के बीच लिए क्यों नहीं कह सकते हैं? हमने जो है सिंपल सा ये अगर सोचने की बात है कि अगर हम ये बात बोले कि ये जो फिजिकल बॉन्ड है, फिजिकल बॉन्ड जो है पहले केमिकल बॉन्ड बनता है उसके बाद फिजिकल बॉन्ड बनता है, पर अगर हम इसको जो है नॉर्मली बात करें तो ये जो इनर्ट गैसेस हैं उनके केस में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि उनका ऑक्टेट तो ऑलरेडी पूरा हो चुका होता है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा क्या बात की कि जो है बिटवीन टू, हमने बच्चों क्या यहां पे बताया कि बिटवीन टू एंटिटी जो है, बिटवीन टू एंटिटीज, वहां पे हमने ये बात किया कि दो एंटिटीज के बीच में जो है जो बॉन्ड बनता है वो जो है हमारा क्या होता है, बॉन्डिंग कहलाता है। तो जो फिजिकल बॉन्ड है, ये फिजिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड तो जो इनर्ट गैसेस हैं उनके बीच में तो बच्चों बनेगा नहीं क्योंकि उनका ऑक्टेट तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो उनके बीच में बच्चों क्या बनेगा, सिंपल सा फिजिकल बॉन्ड बनेगा। तो इनके बीच में जो हमारे जो इनर्ट गैसेस है उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी तो ऑलरेडी जो है खत्म हो चुकी। अब बच्चों अगर देखें कि आप वाटर मॉलिक्यूल को ले, वाटर मॉलिक्यूल जो है इनके बीच में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल बच्चों लेते हैं, हमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बच्चों केमिकल बॉन्ड तो बनने से रहा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है बच्चों वो क्या होगा, वो होगा फिजिकल बॉन्ड। अब इसमें ये देखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों एलिमेंट से बनकर मिलकर बना हुआ है। अब देखेंगे, अब इसमें ये देखिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन में है क्या, अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वो प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन में है क्या, यानी जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है या जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो एकदम डिफरेंट है। मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो एकदम डिफरेंट है फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। तो अब ये देखिए बच्चों कि जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं, हाँ आप ये देखिएगा कि ये जो है एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग हुई, केमिकल बॉन्डिंग से जो है वाटर बना, तो यहां पे केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। पर दो वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बच्चों अब जो है सिर्फ फिजिकल बॉन्ड्स बनेंगे। तो बच्चों सेकंड हमारा क्या है कि फिजिकल बॉन्ड्स are commonly observed between molecules। जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं बच्चों, अगर इनर्ट गैसेस को हम जो है एस्केप कर दें तो हम नॉर्मली जो फिजिकल बॉन्ड्स होते हैं वो किसके बीच में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं। अब अगर हम बच्चों ये जो वाटर है, वाटर कितनी स्टेट में पाया जाता है, वाटर जो है 3 स्टेट में पाया जाता है। एक तो अपना वाटर हो गया, दूसरा अपना क्या हो गया, आइस हो गया,
तीसरा क्या हो गया अपना, स्टीम हो गया। अब इन तीनों में बच्चों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके बीच में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो अलग अलग है, पर ये जो है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये जो है सिमिलर है। तो बच्चों आप ये देखिए कि जो पहचान की बात हम कर रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की जो पहचान की बात कर रहे हैं, पहचान को ही हम जो है केमिस्ट्री बोलते हैं। जो हमारे किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो पहचान है उसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अब ये देखिए कि जो अब हमने यहां पे बात की बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग को हमने दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया। दोनों कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद हमको ये समझ में आया कि जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में जो फिजिकल बॉन्डिंग है ये जो है कहां पे हो रही है बच्चों, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। फिजिकल बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। और केमिकल बॉन्डिंग एटम्स के बीच में हो रही है। जब हमारे केमिकल बॉन्डिंग बन चुकी होती है, जब केमिकल बॉन्डिंग हो चुकी होती है, उसके बाद ही फिजिकल बॉन्डिंग बनती है। अब बच्चों हमने फिजिकल बॉन्डिंग की बात की, फिजिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। तो हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स कितने तरीके के होते हैं। तो बच्चों अब हम यहां पे ये समझेंगे कि मॉलिक्यूल जो है कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि हमारे जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं वो जो है मॉलिक्यूल्स के ही बीच में फॉर्म होते हैं। तो हम यहां पे बच्चों ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम बच्चों यहां पे समझते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम जो है दो कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं पोलर और दूसरे को मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर। एक मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर और दूसरे टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को हम बोल सकते हैं नॉन पोलर। अब ये जो पोलर और नॉन पोलर है, नॉन पोलर और नॉन पोलर को हमको समझने के लिए बच्चों ये समझना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या होता है। अब पोलर्स का मतलब क्या होता है, जो पोलर्स मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों इनके बीच में डाइपोल बन गया। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि इनके अंदर जो है डाइपोल बन गया। अब डाइपोल बनने का मतलब है कि इसमें जो है दो ध्रुव, दो पोल बन गए हैं और दोनों पोल इक्वल एंड अपोजिट हैं। अब बच्चों ये देखिए कि अगर एक जो है पोल ये है और एक पोल ये है और इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो ये जो है हमारा, अगर दो एटम है उनके बीच में एक जो है डिस्टेंस r है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये डाइपोल बन गया है। अब बच्चों ये देखिएगा कि जो ये डाइपोल होता है इनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका हम जो है वेक्टर समेशन करते हैं। अब बच्चों अगर डाइपोल की बात करें तो जो डाइपोल है, डाइपोल के अंदर दो पोल बन गए, दो पोल के बीच में एक डिस्टेंस है और इनके अंदर एक डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। अब अगर कोई भी जो है मॉलिक्यूल्स है और उनके बीच के एटम के बीच में अगर जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है एक साइड में और उनके बीच में एक फोर्स, एक जो है डाइपोल क्रिएट होता है, तो उनके बीच में एक जो है डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा।
तो हम ये बोल सकते हैं कि इस जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल को हम जो है पोलर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि बच्चों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हम यहां पर लिख देते हैं। ये हम आपको फर्दर क्लासेस में बताएंगे। अब आपको स्ट्रक्चर लिख दिया गया। अब आपको यह पता है कि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रिक, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इसके ऊपर जो है माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर जो है प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसी तरीके से जो ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब बच्चों ये देखिए, देखो आप यहां पे कि यहां पर दो डाइपोल बन रहे हैं, एक तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो बच्चों दो डाइपोल बना, एक डाइपोल ऐसे बना और एक डाइपोल ऐसे बना। अब बच्चों ये देखना कि इन दोनों डाइपोल के बीच में, दो डाइपोल के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री है, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जो है अगर 180 डिग्री पे है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो CO2 है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, जो है नॉन पोलर। ये बच्चों क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। अब आपने ये देख लिया कि ये जो है CO2 जो है, ये क्या है, अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब अगर हम जो है एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम बच्चों लेते हैं, इसमें मान लीजिए कि हमने एक जो है मॉलिक्यूल्स लिया HCl का, तो इसमें बच्चों ये देखिए कि इसका हम अगर स्ट्रक्चर बना देते हैं तो एक H है और एक क्लोरीन है। अब आपको पता है कि क्लोरीन निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निगेटिव ज्यादा है और हाइड्रोजन जो है इसकी कम है। तो बच्चों आप ये देखना कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, इसमें एक डाइपोल बन जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो जो है क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये जो है हमारा जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा क्या बन जाएगा, पोलर। ये हमारा जो है पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब अगर आपने बच्चों यहां पे सीख लिया, देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कि इसमें जो दो डाइपोल बन रहे हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो एक्चुअली फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका समेशन जो है 0 हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर जो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हमारा जो HCl है, HCl के अंदर एक डाइपोल बन रहा है और इसके कारण ये जो है पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो है, इसका रिजल्टेंट 0 नहीं है। अब अगर इसी तरीके से एक थर्ड हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, अगर थर्ड हमने एग्जांपल ले लिया और हमने एक वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल का हमने अगर स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर एक प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर भी एक प्लस चार्ज हो जाएगा। अब बच्चों इसके बीच में जो एंगल है, ये मान लो थीटा है और थीटा आपको बता देते हैं ये 60 डिग्री होता है। तो आप ये देखना कि इसमें जो है दो डाइपोल बन रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में और एक इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में। तो बच्चों दो डाइपोल ऐसे इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा। तो इसमें जो है, इसका जो है इसमें जो है जो डाइपोल मोमेंट है, ये जो है नॉन जीरो होगा। तो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है
वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो बच्चों आपने यहां तक ये सीख लिया कि जो है बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग को कैटेगराइज कैसे करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। जब हमने बॉन्डिंग को कैटेगराइज किया तो हमें यह पता चला कि इसमें जो है एक फिजिकल बॉन्ड होता है, एक केमिकल बॉन्ड होता है। जो फिजिकल बॉन्ड होता है यह मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है और केमिकल बॉन्ड जो है एटम के बीच में फॉर्म होता है। जो फिजिकल बॉन्ड होता है यह तब बनता है जब ऑलरेडी केमिकल बॉन्ड्स बन चुके होते हैं। केमिकल बॉन्ड जब बन चुके होते हैं उसके बाद ही फिजिकल बॉन्ड्स बनते हैं। जो केमिकल बॉन्डिंग होती है ये पूरी उस जो है मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री को गवर्न करती है। जो केमिकल बॉन्डिंग है वो पूरी उस मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री को ही गवर्न करती है। जो फिजिकल बॉन्ड होती है बच्चों ये उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसकी विस्कोसिटी हो गई, ये जो चीजें हैं ये प्रॉपर्टीज है, इनको जो है फिजिकल बॉन्डिंग अफेक्ट करते हैं। फिजिकल बॉन्डिंग की बात करें तो फिजिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स कितने तरीके के होते हैं वो हमने बच्चों यहां पर समझने की कोशिश की कि मॉलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर एक डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, और जो नॉन पोलर होते हैं उनके अंदर जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो जो है जीरो होता है। तो बच्चों अगर पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट जिन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है उनको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, और जिनमें जीरो डाइपोल मोमेंट पाया जाता है उसको हम जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब बच्चों आपने मॉलिक्यूल्स को समझ लिया, बॉन्डिंग को समझ लिया, बॉन्डिंग को क्लासिफाई कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं अगर कि फिजिकल बॉन्ड्स कितनी तरीके के होते हैं, तो हम उसको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल बॉन्ड्स कितनी तरीके के होते हैं। क्योंकि जो बच्चों जो फिजिकल बॉन्ड्स होते हैं अब बच्चों हम यहां पे समझने की ये कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड। अब बच्चों ये जो यहां पर कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया और उसको अप्लाई किया तो आपके जो है ऑलमोस्ट सभी तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम के बनने लगेंगे। तो बच्चों आप लोग जो कॉन्सेप्ट यहां पे सीख रहे हैं उसको नोट डाउन करिएगा, उनको नोट डाउन करने के बाद रिवाइज करिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट आपको एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिए जा रहे हैं जिनको आपको जो है समझना है और उनको अप्लाई करना है। तो बच्चों ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको रेगुलर क्लासेस में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलते हैं तो आपको जो आपकी जो स्टडी है वो स्टडी ऐसी ही रहेगी कि आपको जो है आपके हाथ में आपके पास तलवार है और आप उसको जो है चलाने का जो हुनर है वो आपको नहीं आएगा। जब तक कि आप किसी साइंस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप उसको बेटर तरीके से अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट यहां पे बताया जा रहा है ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है जिसके द्वारा आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी होगी और उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो कि नए नए तरीके से बनते हैं उनको भी आप एनालाइज कर पाओगे और उनको भी आप जो है उनके आंसर आप दे पाओगे। तो बच्चों हम टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो फिजिकल बॉन्ड्स को हम कैटेगराइज करते हैं 4 टाइप्स में। जो हमारे जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं इनको हम 4 कैटेगराइज में जो है कैटेगराइज करते हैं। एक तो अपना हो जाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन,
पहला अपना हो जाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, सेकंड अपना क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, थर्ड बच्चों क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंटरेक्शन। और बच्चों जो फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ अपना हो जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों फिजिकल बॉन्ड जो है फोर कैटेगरीज में जो है, जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं ये जो है कॉमनली फोर कैटेगरीज में जो है ऑब्जर्व होते हैं। अब बच्चों इनके नाम का अगर मीनिंग आप समझना चाहो तो इनके नाम का मीनिंग क्या है, जैसे कि आप आयन डाइपोल इंटरेक्शन की यहां पे बोला जा रहा है, तो इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है कि इनके बीच में, इंटरेक्शन का मीनिंग बच्चों क्या है कि इनके बीच में एक जो है वीक एट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अगर इंटरेक्शन की बच्चों बात करें तो इनके बीच में एक वीक इंटरेक्शन फोर्स काम कर रहा है। और अगर डाइपोल की बात करें बच्चों तो डाइपोल मींस क्या हो जाएगा, अगर डाइपोल की बच्चों बात करें तो जो है डाइपोल मींस कि इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। अगर हम डाइपोल की बात करें तो इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल्स। तो एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड हमारा बच्चों क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर दो डाइपोल मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है, उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन रही है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड हमारा बच्चों क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब बच्चों एक तो हमारा पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा हमारा जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब बच्चों ये जो डाइपोल है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, जो दूसरा नॉन पोलर है। अब बच्चों आप ये देखना कि अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल्स है और कोई जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो क्या करेगा कि इसके जो है पॉजिटिव जो है आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इस मॉलिक्यूल्स को क्या बना देगा, जो है पोलर मॉलिक्यूल्स बना देगा। तो इस कैटेगरी के जो इंटरेक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और जो हमारा फोर्थ है वो क्या है बच्चों, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल इसमें दोनों जो है नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर है, दोनों जो है इंटरेक्शन करने के मूड में नहीं है। पर इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसके लिए एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों मान लीजिए कि कोई एक प्रोग्राम हो रहा है और वहां पे दो पर्सन जो है एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को समझते हैं कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पर इस जो है सेमिनार में आए हुए हैं, और वो दोनों जो है इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत हाई लेवल पे होते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, पर एक दूसरे को देखते हैं कि हाँ हमने इनको यहाँ पर देखा है। पर जैसे ही बच्चों सेमिनार खत्म होता है तो वो जो है अपने घर के लिए जाते हैं। अब वो जो सेमिनार के लोकेशन से जो उनका घर का जो डिस्टेंस है उसके बीच में एक जंगल आता है। अब मान लीजिए कि वो कार से जा रहे हैं और एक जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक जो डेलीगेट्स है, उसकी कार रास्ते में खराब हो जाती है। अब बच्चों ये देखिए क्या कि उसकी कार जब खराब हो गई, अब वो जंगल में है और नाइट का समय है, शाम का समय है, और उस समय जो है उसको जो है एक लाइन की आवाज सुनाई पड़ती है। कार खराब हो चुकी है
और एक लाइन की आवाज सुनाई पड़ती है। अब वो सोचता है कि मैं कार से निकलूं कैसे, मैं यहां से आगे कैसे प्रोसीड हूं। अब उसके लिए ऑप्शंस कुछ नहीं बचते हैं। तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि एक पीछे से एक कार आ रही है और उस कार में वही बंदा बैठा हुआ है कि जो कि उसको उस सेमिनार में मिला है। अब उसके सामने यही अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो किसी तरीके से ऐसा कोई सिग्नल दे कि जो 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 वो रिप्रेजेंटेटिव है जो आ रहा है वो वहां पर रुक जाए। तो उसने जो है वहां पर अपना एक सिम्टम दिया कि आप यहां पर रुकिए, और जो पीछे से जो रिप्रेजेंटेटिव जो डेलीगेट्स आ रहा था उसने वहां पे कार को रोका। और वो जो बंदा था उसने क्या किया कि अपने जो साथी था जो जो सेमिनार में मिला था उसके साथ वो कार शेयरिंग की। अब वो जो कार शेयरिंग हुई उसमें उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो गया। तो इस तरीके का जो इंटरेक्शन होता है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। यहां पर क्या था थर्ड पार्टी कि जो लायन का जो शोर था, लायन का जो आवाज था, जो कार जो उसकी जो खराब हो गई थी, ये जो इन्वायरमेंट जो क्रिएट हुआ उसके कारण वो पर्सन जो है इंटरेक्टिव हुआ और उसने इंटरेक्ट करके जो दूसरा बंदा था उसको भी इंटरेक्टिव बनाया और उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। उस तरीके के जो इंटरेक्शंस होते हैं, उस तरीके की जो बातचीत होती है, उस तरीके का यहां पर जो है इंटरेक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों आपने यहां पर टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड्स देखे, इनके मीनिंग को समझा आपने। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे ले जाएंगे जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि जो चारों टाइप्स के जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं इनको हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाएंगे। तो बच्चों आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा। इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कहीं भी किसी तरीके की अगर जो है दिक्कत आई है तो आप जो है कमेंट में आप हमको जो है शेयर करिए, जिससे कि हम फर्दर जो लेक्चर्स लेके आए उसमें आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए और आपको अपने नंबर स्कोर करने में जो है और अधिक हेल्प मिल पाए। तो बच्चों आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझें और आगे के कॉन्सेप्ट के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जो है आप जो है जरूर देखें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।